फ्रेंड्स, इस पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के या किस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं। नाम है संदीप माहेश्वरी, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर्स दैट इंडिया हैज गॉट, एंड दुनिया में भी इनका काफी बहुत बढ़िया नाम है। लेकिन जब कोई बहुत ही बड़े लेवल का मोटिवेशन स्पीकर हो या एक मोटिवेटर हो और एक नोन पर्सनैलिटी है, अब मोटिवेशन वाला जब ये कहे कि मैं खुद डिप्रेशन से मैं चल रहा हूं पिछले 3 साल से, एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 280 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आप अगर पूरे का पूरा अगर बात करते हैं तो 1/5 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन में सफर कर रही है। लेकिन इंडिया में कंपैरेटिवली, बिकॉज हमारा समाज ही ऐसा है, हम पहले काफी हद तक एक ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं और कभी कभी अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंडिया में जब ज्वाइंट फैमिली में होता है तो ये डिप्रेशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। जब आप अपने रूट्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाते हो तो वहां पर कम है। लेकिन फिर भी 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में है, लेकिन इंडिया में ये 1/20 है। 1/20 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस। ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में हमें कंप्लीटली पता लग चुका है। फ्रेंड्स, जब भी एक डिप्रेशन का मुद्दा आता है तो हमेशा एक मन में हमारे बात आती है कि टैबू है यार, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर कोई वेरी हाई बिग पर्सनैलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हनी सिंह की बात करते हैं, या इवन फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन की बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं और दीपिका पादुकोणे की बात करते हैं, दीज पीपल आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और बड़ी बात ये नहीं है कि सफर कर रहे, बड़ी बात ये है इन्होंने अपनी बात लोगों के आगे रखी कि अगर हम सब कुछ अचीव करने के बाद भी डिप्रेशन वाले फेज में हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और सैडनेस एक ही बात है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर एग्जांपल कि संदीप माहेश्वरी जी के पास ना हो, या ऐसे दुनिया को देखने के लिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान कहीं दुखी लग रहा है। जब ये बात कर रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल पंजाब में एक सिंगर हुए थे सिद्धू मूसेवाला, बहुत ही बड़ा नाम था, उनका भी एक सॉन्ग आया था कि मेरा दिल नहीं लगता, और कहीं ना कहीं पे लास्ट में क्या जाता, सुसाइडल टेंडेंसीज भी लग रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इवन इफ यू हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू डिजायर टू बी, हम क्या चाहते हैं यार कि हमारा नाम अच्छा हो, हमारे पास पैसे अच्छे हो और दुनिया में हमारा रुतबा हो। आई थिंक एवरीथिंग दिस पर्सन हैड। लेकिन आई पर्सनली सेइंग आई एम नॉट दैट ग्रेट अ फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी। हाँ, कभी चलो आ रहा है तो सुन लिया, लेकिन मेरे को इतना बात पे यकीन है कि बहुत ही ज्यादा लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में इस इंसान का बहुत ही बड़ा हाथ है। पीपल हु आर इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, जो लोग अपनी जिंदगी से नाराज, हताश हो चुके हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने का बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया हुआ है। तो यहां पे हमें चीज समझनी पड़ेगी, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी इनमें है, इसी अभी क्या बोला कि 2020 के फेज से मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं, लेकिन क्या इन्होंने अपना काम करना बंद किया? नहीं। रेयर आर द इंसिडेंट, कभी कभी फॉर एग्जांपल बाहर को एक गुस्सा नजर आता है, लेकिन दैट इज रेयर। 3 साल हो चुके ऑलमोस्ट, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 3 साल इज ऑन फेज ऑफ डिप्रेशन, लेकिन अपना जो काम कर रहे हैं वो मेडिकेशन के साथ ही साथ अपना काम पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, एंड ही इज वर्किंग ग्रेट। इसलिए कहने टाइटल क्या दिया है, संदीप माहेश्वरी तुम शेर हो, आओगी डिप्रेशन से बाहर। ही ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया को, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। डेफिनेटली ये खुद भी उसी उम्मीद से बाहर आने वाले हैं और खुद ही उस उम्मीद से डिप्रेशन से बाहर भी आ जाएंगे। तो इस बात को समझने की कंपैरेटिवली जरूरत है। अब जब व्हेन ही पोस्टेड कि मैं 2020 से डिप्रेशन चल रहा हूं, आई एम मोटिवेटर, आई एम नॉट अ गॉड। मोटिवेटर है। अब I was going through various comments. I am not a regular follower of संदीप माहेश्वरी। हाँ, बताया कि कभी कभी चलो आगे बीच में देख लिया शॉर्ट्स की तरह, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉजिटिव वाइब्स भी दिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाता है, आपने आया है, इस बात से बाहर निकल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे मेरे को आई कि एक इंसान अपने दुख में है या किसी भी प्रॉब्लम में है, और एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको समाज में सोशल टैबू की तरह कंपेरेटिवली माना जाता है, और उसने, ये बहुत बड़ी बात है यार, इंडिया के टॉप मोटिवेटर्स में से हैं संदीप माहेश्वरी। अगर ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, इस चीज को एक्सेप्ट करना इनको और भी बड़ा बना देता है। नो डाउट ही इज अ वेरी बिग नेम,
लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं इतना बड़ा मोटिवेटर होने के बावजूद भी आई एम गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी आप में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा हिम्मत भी चाहिए। एंड इस हिम्मत से चलते हुए ही इन्होंने अपने बताने की जरूरत नहीं थी, वॉज डूइंग ग्रेट वर्क। लेकिन मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन भी है, मोटिवेट भी कर रहे हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं है इन्होंने नाम पढ़ा हो। आई कैन अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन मोटिवेशन, एंड बहुत सारी और भी किताबें पढ़ी होगी अगर दूसरों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन फिर भी मोटिवेशन इज फ्रेंड्स वन एस्पेक्ट। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि वी आर वेरी कंपेरेटिवली अपसेट, और फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी सैड। अब किसी चीज से दुखी होना एक अलग एस्पेक्ट है। दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड हूं या पर्टिकुलर पर्सन इज डिप्रेस्ड। दुखी होना इज कंपेरेटिवली अ टेम्पररी फेज इन योर लाइफ। यार 5, 7, 10 दिन के लिए दुखी है, लेकिन जब कंपेरेटिवली वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए 15, 20 दिन, 21 दिन के बाद भी हम उसी सिचुएशन में प्रॉन्ग कर रहे हैं, वी हैव मूव्ड और वी आर मूविंग इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन। वहां पे कंपेरेटिवली वो समझने की जरूरत है। तो सैडनेस इज वन एस्पेक्ट, जस्ट वन एस्पेक्ट। डू नॉट कंपेयर विद पर्सन, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। रिसेंटली कुछ, मैं पंजाब से हूं, तो कुछ हमने एक न्यूज सुनने को मिली थी कि 8 साल का बच्चे ने छत से कूद दिया और फॉर एग्जांपल ही डाइड इन स्कूल। और पूछा क्या रीजन था, कहते डिप्रेशन है। यार 8 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन नहीं हो सकता हो, लेकिन आई वुड से कि डिप्रेशन से ज्यादा फॉर एग्जांपल किसी चीज की सैडनेस है, वो प्रॉन्ग एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल जब वो काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस पर्सन और दीपिका पादुकोणे और फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धू मूसेवाला और एनी अदर पर्सन, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसे पॉइंट पे सब कुछ होने के बावजूद भी यू डू नॉट हैव दैट फ्रेंड सर्कल, या एक फैमिली में भी आप अपनी बात रख पा रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर से आपको कुछ चीज खाती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में एक और भी प्रॉब्लम है। जैसे हम किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी अचीवमेंट वाले इंसान को, किसी फिल्म एक्टर को, एक्ट्रेस को देखते हैं, किसी मोटिवेटर को देखते हैं, किसी सिंगर को देखते हैं, हम उनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल चढ़ जाते हैं, ये फोटो 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 फोटो। Yet that person, or for example he, or in that case any other person, is working around the clock। 12, 15 घंटे लोग काम कर रहे हैं, and there's something called a family time or something called a friends time। अब वो टाइम फॉर एग्जाम्पल निकाल ही नहीं पाते, या जब निकालते हैं तो बाहर भी जाते। फॉर एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी, जब बाहर जा रहे होंगे लोग, संदीप महेश्वरी आ गए, संदीप महेश्वरी चलो फोटो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, कि एक पर्सनल स्फीयर को, एक प्रोफेशनल स्फीयर, एक पर्सनल स्फीयर में गैप कंपेरेटिवली कम, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एबल टू मेंटेन आल्सो। ही हैज बीन गाइडिंग एंड मेंटरिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। यार इसको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे डील करना है। एंड जब मैं फॉर एग्जांपल, जब मैं इनके टॉक्स भी देख रहा था, और फॉर एग्जांपल या टाइटल्स देख रहा था, आई वुड से नॉट टॉक्स, क्योंकि मैं बहुत ही कम देखी हुई है, तो ही हैज स्पोकन ऑलमोस्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल इनको किसी चीज के बारे में पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, संदीप महेश्वरी डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों को पता है स्टिग्मा है, फिर भी उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश करी। इसलिए फॉर एग्जाम्पल तुम शेर हो, शेर हो इसी एस्पेक्ट के लिए नहीं है कि तुमने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर दिया, लेकिन इस बात में अगर किसी प्रॉब्लम में है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यू आर इन अ पोजीशन टू मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं यार मैं इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूं और इस प्रॉब्लम को बताना जरूरी है। एन नंबर ऑफ पीपल हैव ओपनली स्पोकन अबाउट इट, लेकिन हमारे समाज में इसको कंपेरेटिवली टैबू ही माना जाता है अभी तक। तो पहले बात तो ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा स्टेप है कि अपनी पर्सनल लाइफ ऐसा स्फीयर करने की कोशिश करें। कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट, आप अलग अलग लोगों की वीडियोस देख सकते हो, जहाँ फॉर एग्जांपल करते हो व्हाट इज डिप्रेशन, या फॉर कैसे वो प्रॉन्ग करता है, कैसे आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो। कई बार क्या होता है कि आप सोते रहते हो तो सोने का दिल ही करता रहता है, या कई बार नींद ही नहीं आती, कई बार खाने का दिल ही करा जाता है, कई बार भूख ही नहीं लगती, कई बार किसी को कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता, कभी किसी से बात करने का दिल नहीं करता। दिस इज व्हाट इज अ पर्सन इज मूविंग इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन। और ऐसा अगर फॉर एग्जांपल ये वर्ड जो डिप्रेशन का वर्ड है फ्रेंड्स, ऐसा आप अपने फादर या ग्रैंडफादर से कभी बात करके देखना, उनको पूछना डिप्रेशन क्या होता था, क्या डिप्रेशन होता है।
because they were comparatively much more deeply rooted as compared to what we are. They were more connected to nature than what we are. They were more connected to religion, और for example जैसे भी है किसी भी धर्म के साथ आप कनेक्ट हो तो वहां पे क्या होता है, we are always into a social aspect, social sphere. तो कभी बुजुर्ग लोगों से बात करके देखना, अभी रिसेंटली वाला ट्रेंड 10 15 20 साल वाला छोड़ दो, इससे पहले वाला बात करके देखना, द ओल्ड पीपल वर कंप्लीटली हैप्पी, और डिप्रेशन नाम का शब्द ही इन्होंने सुना नहीं होगा. Now things society is changing completely very rapidly, society is changing completely very fast. वहां पे फॉर एग्जाम्पल इवन आपको जो टेंडेंसी है डिप्रेशन की, जिसका फाइनल फेज होता है सुसाइड, इसकी तरफ आप बच्चे तक लगता है वर्ड सुन चुका है. अब वो डिफरेंस करने में, डिफरेंशिएट करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, वेदर वी आर अपसेट और फॉर एग्जाम्पल वी आर डिप्रेस्ड. और कई बार तो घरों में भी, ये बहुत ही बुरी बात है, कई बार घरों में बच्चों को बोलने लगा अरे तू तो डिप्रेस लग रहा है यार, तो उनको भी लगता है हाँ यार मैं डिप्रेस ही हो चुका हूं. तो जो अंदर से मोटिवेशन होता है उसको आने की जरूरत है. तो वन थिंग दैट इज देयर इज, अगर कोई भी इंसान जो यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है, जो आपके इर्द गिर्द भी है, इफ यू आर सीइंग दैट ये नहीं यार इसमें कुछ टेंडेंसीज है डिप्रेशन के, ट्राई टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी, फॉर एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल मैं पर्सनल के ऊपर एग्जाम्पल देके बताता हूँ. बहुत फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त आ गया, पहले फॉर एग्जाम्पल जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे तब आ गया, तो क्या होता था कभी चलो ठीक है आज मार्केट में घूम के आते हैं, अब भी आ जाते हैं ना, क्या चलो मैंने बोलते चलो मार्केट में चलते हैं, मैंने बोला चलो चलते हैं कि यहाँ पे क्या रौनक है मार्केट में, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, ये देख के आते हैं. तो वहां पे क्या यू कीप कनेक्टेड टू योर ओन पीपल, कनेक्टेड टू योर रूट्स, कि नहीं यार फिर क्या होगा अगर हम इस मोटिवेशन में हैं, हम टीचिंग एस्पेक्ट में हैं, वी आल्सो हैव अ पर्सनल लाइफ के साथ ही साथ हमारे अपने दोस्त भी जिनके हमारे साथ बात भी करनी पड़ती है, फैमिली मेंबर था जिनके साथ फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूसली वी हैव टू गिव देम टाइम. तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान आपका लग रहा है तो ट्राई टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, और दिस पर्सन आई कैन डेफिनेटली बैंक ऑन हिम. अगर इनको डिप्रेशन है और बताया है बहुत बड़ी बात है, लेकिन डेफिनेटली जो कमिटमेंट इनकी मैंने देखी हुई है, ही विल वेरी सून कम आउट ऑफ इट. हाँ नो डाउट मेडिसिन आर नीडेड, अदर थिंग्स दैट आर नीडेड, बट ही विल डेफिनेटली बी कमिंग आउट ऑफ इट. यस फर्स्ट. सेकेंडली थर्ड थिंग, नॉट ऑल दिस, मैंने इनकी वीडियोस देखी, लेकिन बहुत सारी वीडियोस, आई एम नो वन टू एडवाइस एनीवन, ठीक है, लेकिन फिर भी कहूंगा two things will definitely make this person or anyone on the earth to come out of this phase of depression at a much higher pace. वो क्या हो सकता है? पहला, connected to the nature. हम नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे हम देखो देयर समथिंग की लिमिट हो सकता है, लेकिन नेचर और एक्सप्लोरिंग ऑफ द नेचर, हर रोज कुछ ना कुछ नया जानना है उस चीज को. फॉर एग्जाम्पल एक जो अंदर से जिज्ञासा होती है और नेचर का जो प्रेज करना सीख जाए, वहां पे कंपेरेटिवली यू बिकम मोर कनेक्टेड टू गॉड. इफ वी आर मोर कनेक्टेड टू नेचर. सेकेंडली, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी देवी देवता बाबा को मानते हो, आप उनकी प्रेयर भी करिए, एंड दैट विल गिव यू इनर मोटिवेशन टू कम आउट ऑफ दिस फेज फॉर एग्जाम्पल. और मैं क्लासेस में भी डेफिनेटली आपको रेगुलरली बात बोलता हूं, व्हाट आई से, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. दिस एग्जाम, द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज सच कि आपको लगता है यार मेरे से ये एग्जाम नहीं हो पाएगा. इसलिए मैं आपको डेली कहता हूं, जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, कम से कम 10 से 15 मिनट एक शेड्यूल तय कर लीजिए. अगर सुबह 8 बजे है तो 8 बजे, रात को 8-9 बजे, जब आपका टाइम लगे, और जिस देवी देवता को मानना चाहते हो उसका 10-15 मिनट पाठ या नाम आप जब डेफिनेटली करो ही करो. क्यों? दैट विल ऑलवेज कीप यू मोटिवेटिंग इंटरनली. और इंटरनल मोटिवेशन और एक ऐसी फोर्स जिसको हम देख नहीं सकते, दैट इज द पावर ऑफ द नेचर, वो हम देख नहीं सकते. जब हम ऐसे फेज में होते हैं ना, इट इज दिस पावर दैट हेल्प्स टू कम आउट ऑफ इट. ऐसी पावर है जो लोगों के व्यूज सुनने में फॉर एग्जाम्पल हमें कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है. सेकेंड, एक दूसरे इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट देते हैं. आई वॉज वॉचिंग वेरियस वीडियोज दैट वर देयर ऑन संदीप महेश्वरी, और बुरा लगा जब लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी है. ये लोगों को रिएक्ट किया, ये लग रहा था डिप्रेशन फेज में चल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस थी कि उनके ऊपर इन्होंने रिएक्ट किया, वो उस एंड देन फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे पोस्ट डिलीट करे. ठीक है यार, फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? ही इज अ कॉमन पर्सन और अपने दम के ऊपर बहुत कुछ अचीव किया है. ही ऑल्सो नोज हाउ टू डील विद वेरियस थिंग्स. And I can definitely assure everyone that is watching this video, and for example, not only but everyone,
कि when he gets more connected to nature, when he gets more connected to for example religion and other aspect, जैसे जिसको भी ये मानते हैं, तो उस फेज से कंपेरेटिवली इनको बाहर आना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा. Not only this, it is equally and even more important कि इनकी पर्सनल स्फीयर एंड वी everyone that is there, we have to help other people to come out of this problem and not make this thing as a taboo कि नहीं यार उसने ऐसा ही मोटिवेटर, बड़ा मोटिवेटर बनता था, खुद ही डिप्रेशन में है. मोटिवेटर बनते हैं तभी तो इस फेज में आके बता भी दिए ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है. क्या उनको नहीं पता था कि बहुत सारे लोग नेगेटिव व्यूज कंपेरेटिवली देने वाले हैं? ही नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल हुआ पीपल दे फेस लोनलीनेस. कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ऊपर चले जाते हो ना, तो आपके साथ बात करने वाले कंपेरेटिवली बहुत कम लोग रह जाते हैं, और हार्डली 1 or 2 मेंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल सिद्धू मूसेवाला की बात करते हैं, उस गाने का शब्द दिल नहीं लगता में एक शब्द क्या बोलते हैं, 2 फोन मेरे पास है, 2 फोन मेरे पास है, लेकिन फोन किसको करूं यही नहीं मेरे को समझ आ रहा. एवरीवेयर आई एम सराउंडेड बाय क्राउड, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं लगता. सेम थिंग इज फॉर एग्जांपल एप्लीकेबल टू हिम आल्सो. अब भी कोई भी ऐसा आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जब फॉर एग्जांपल कोई, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, ये फॉर ये हमारी तरह ऐसे चलो ठीक है चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं पी, और वहां पे प्राइवेट या फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल रिलेशन को मेंटेन करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने धार्मिक लोग देखा होगा, इनके और चेहरे पे भी एक ऑरा है, धार्मिक लोगों के चेहरे पे भी एक ऑरा होता है. Therefore, it completely becomes important for you also to understand this aspect कि जैसे ज्यादा से ज्यादा नेचर से कनेक्ट होंगे, he will be completely in a better position, easier position to come out of all this. And I definitely have a very strong and very firm belief on him कि अगर ये इतने ऊपर पहुंच के ये बता सकते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो डेफिनेटली ही हैज दैट पर्टिकुलर विल पावर कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिप्रेशन से बाहर भी आ जाऊंगा. तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी आपके दोस्तों में अगर कोई डिप्रेशन या सैडनेस है, सैडनेस इज समथिंग दैट इज टेम्पररी. डिप्रेशन जो कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग हो, जैसे 3 साल से इनका चल रहा है, अगर लग रहा है कोई इंसिडेंट है, भूख नहीं लग रही, खा रहा है, खाता ही जा रहा है, सोता ही जा रहा है, उठ ही नहीं रहा, ऑल दोस थिंग्स दैट आर देयर, ट्राई टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, इनके साथ बात करिए. जैसी आप बात करोगे, आपके मन की बात फॉर एग्जाम्पल बाहर आएगी एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू काम दैट पर्सन. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खास करके इंडियंस में है, हमें कभी कभी पता ही नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हैपेंड, और हमें ये नहीं पता लगता कि ऐसे इंसान के साथ डील कैसे करना है. आई वॉज लिसनिंग टू कन्वर्सेशन बिटवीन रणवीर एंड दीपिका पडुकोणे. कहते कभी कभी वो ऐसे ही उठ के रोने लग जाती थी, एंड ही वॉज नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो गया, ये रोने क्यों लग गई है. एट दैट पर्टिकुलर पर्सन, इस इंसान को मैनेज करना, कंट्रोल करना एज दैट थिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट. तो वहां पे ही ऑल्सो नीड्स ऑल मेडिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, एंड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एंड आई कैन एश्योर एवरीवन, ठीक है, दैट इन वेरी फ्यू वेरी डेज आर कंपेरेटिवली वेरी नंबर्ड व्हेन ही वुड अगेन बी कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस. और जिस जोश से पहले इनकी वीडियोज आती थी, उसी जोश में और उसी मेंटल कामनेस से अगली वीडियोज भी आने वाली. Thank you very much, friends. Take care of yourself.